ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने यहाँ से पूर्व मंत्री जसकौर मीणा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने सविता मीणा को मैदान में उतारा है। सविता मीणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह के उनके दावे हैं और किस तरह के वादे हैं। सविता जी, आपका टिकट काफ़ी पहले फाइनल हो गया था, लेकिन बीजेपी की टिकट में काफ़ी सस्पेंस देखने को मिला, तो इसका आपको कितना फ़ायदा आपको मिलेगा इस चीज़ का? देखो, हमको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे तो कार्यकर्ता जिस दिन से हमारे को टिकट फाइनल हुआ था, उस दिन से हमारे कार्यकर्ता हमारे जुट गए थे अपने कार्यप्रणाली। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं। आपने अभी तक कोई चुनाव जीता नहीं है, तो आप दोनों के बीच मुकाबला है। दोनों आप महिलाएं, राजस्थान की इकलौती सीट है ऐसी। किस तरह से इस मुकाबले को आप देखते हो? इनके पति तो 3 चुनाव जीते हैं। देखो, चुनाव में हार जीत होती रहती है। मैं भी 98 में लड़ चुकी हूँ, पर वो हार जीत होती रहती है, वो बात अलग है रही उसकी बात में। और दो विचारधारों का जो ये चुनाव है, देखिए जो दो महिलाओं की है, विचारधारों को है। कांग्रेस है जो भय से मुक्त है, भय भ्रष्टाचार से मुक्त है, और बीजेपी है भय भ्रष्टाचार से युक्त है। विधानसभा चुनाव जो हुए थे यहाँ पर दिसंबर में, उसमें कांग्रेस ने दौसा लोकसभा की 8 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन लोकसभा, जैसा आपने भी कहा, लोकसभा चुनाव दूसरे अलग तरह के मुद्दों पर होता है। बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं वो राष्ट्रवाद का है, सेना के शौर्य का है, तो इन मुद्दों से आप किस तरह से मुकाबला करोगे फील्ड में? देखो, वो उनके बीजेपी वाले जाने, उनके हम राष्ट्रवाद की उनकी जो वोट मांगने का उनके मुद्दों से अलग हटके नहीं राजनीति कर रहे हैं। हमारे सेना के ऊपर पहले भी भरोसा था, अब भी है, आगे भी रहेंगे। आपके किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं चुनाव को लेकर? एक तो दौसा में हमारे सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, वो पानी की रहेगी, रोजगार की रहेगी, ऐसे कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह शिक्षा के लिए, इनके लिए रहेगी। देखिए, जो 2014 में यहाँ से एमपी बने थे वो तो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, एमएलए भी बन गए, तो इस चीज़ का भी आपको लाभ मिलेगा यहाँ पर चुनाव में? तो इसे से पता लगता है ना कि बीजेपी की कैसी वो है, उनका दम घुट गया बीजेपी में। तो बीजेपी में दम घुटने की वजह से ही वे 6 महीने पहले ही कांग्रेस में आ गए। इससे पता लगता है कि उनकी क्या विचारधारा है, कैसे हैं बीजेपी के। तो मुरारी लाल जी का जो राजनीतिक अनुभव है उसका कितना लाभ मिल रहा है आपको चुनाव में, या आप अपनी रणनीति खुद बनाते हैं या वो मदद करते हैं आपकी, या वही पूरी रणनीति बना रहे हैं? दोनों का ही रहता है, उनका तो रहता है, मेरा भी रहता है। ये थी सविता मीणा जी, जिनका कहना है कि जो बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो हवाई हैं और वो ज़मीनी स्तर पर नहीं चलेंगे और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा और उनकी निश्चित रूप से इस चुनाव में जीत होगी। कैमरामैन लक्ष्मण डाबी के साथ अवधेश अकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज़, दौसा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।